अब ले लो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए जरा, एक बोर्ड लगा हुआ है पीछे कि विशेष शिक्षक संघ राजस्थान के द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर में विशेष जो शिक्षक है, दिव्यांगजन जो लोग हैं, उन्हें शिक्षा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। तृतीय श्रेणी की जो है अभी भर्ती प्रक्रिया हुई है, उसमें 0 जो है पद उनको दिए गए, 0 यानी कि 0। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ देख रहे हैं और सारे के सारे नौजवान हैं और इनका कहना है कि शिक्षा से आखिर में विशेष जो योग्य जन लोग हैं उनको क्यों वंचित रखा जा रहा है। भाई जरा एक बार इनकी बात सुन लेते हैं और क्या कुछ सरकार से अपनी मांग रखते हैं, क्योंकि ये शहीद स्मारक ऐसा स्मारक हो गया है अब तो हर दिन यहाँ पर लोग अपनी पीड़ा, अपना दर्द और अपनी व्यथा लेकर आते हैं। क्या यहाँ से इनकी पुकार जो है सरकार तक जाती है, एक बार ही जानते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ कहेंगे। मुझे एक बार बताइए थोड़ा सा कि अभी जो है तृतीय थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड में 0 पद यानी कि कोई पद नहीं है इन लोगों के लिए, कहाँ जाएंगे? अब सरकार की तो यही मंशा है कि कहीं दाढ़ी मजदूरी पे जाएं हम लोग। हमने डिप्लोमा डिग्री कर दी है, अब हमारा पहला पेपर 2 पेपर होते हैं इसमें। मैं आपको बता दूं मैं कि पहला रीट पात्रता परीक्षा होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है। हमसे पात्रता परीक्षा ले ली, जैसे कि हमारी सगाई तो करवा दी, अब शादी करवाने में ये मना कर रहे हैं। हम जाएंगे कहाँ पे? मतलब सरकार ने पहले तो हम लोगों को पहला पेपर ले लिया, 2 साल तो भरोसे रखा कि भर्ती आएगी। पात्रता परीक्षा 1 साल पहले हुई, उसके बाद मुख्य परीक्षा आई जिसमें हम लोगों के पद है 0 में। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम तो शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं स्कूलों में। और यहाँ पे जब हम अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, तो बोलते हैं हमारे पास शिक्षक ज़्यादा है, अधिशेष हैं। तो हम लोगों की मांग है कि एक पीयू लेवल पे एक अध्यापक नियुक्त किया जाए, पंचायत लेवल पे जो 3 से 4 स्कूल आती है उसके अंदर, उसमें एक शिक्षक नियुक्त किया जाए। पर सरकार बोली हम कर रहे हैं पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे करते ना तो ब्लॉक लेवल पे बोलूँ, पीओ लेवल बोलूँ तो 13,000 से 14,000 के बीच है ब्लॉक। और अब वर्तमान में बात करूँ राजस्थान में शिक्षकों की, लगभग इनके पास 7,000 है। इन्होंने डाटा दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो रजनीश पांडे का केस चल रहा है मैम, उसमें इन्होंने दिया कि हमारे पास 5836 सीटें हमारे पास शिक्षक है। उसके बाद कुछ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को मिला लेना तो लगभग 7,000 या 6,000 के आसपास इनके पास शिक्षक है। तो भी हमारी सीटें बनती है सर मैम 5 से 7,000 के आसपास। और ये बोल रहे हैं अधिशेष है, मतलब ज़्यादा लगे हुए तो नामांकन बढ़ते। मैं आपको हवाला दूँ 2015-16 का, जब प्लेसमेंट एजेंसियाँ शिक्षकों को नियुक्त करती थी और दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में लाती थी, तो उस समय नामांकन था, बच्चों की संख्या थी 1,75,000 के आसपास। और वर्तमान में सिटीजन विंडो में देखिए साला दर्पण पे, तो उन बच्चों की, दिव्यांग बच्चों की संख्या हो गई है मैम 75,000 के आसपास। दिनों दिन घटती आ रही है। पिछली सरकार ने हमें 4500 पद दिए ना, उस समय नामांकन था लगभग 1 लाख के आसपास। और जो बीजेपी सरकार ये अभी 2 साल की बात करूँ, नामांकन दिनों दिन घटता जा रहा है। सरकार की तो यही मंशा है कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि समाज के लोग जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं समझ सकते हैं, वो यही बोलते हैं ये क्या करेंगे। उनको ये करने के लिए विशेष शिक्षक हम नियुक्त होंगे तो उनको आगे बढ़ाएंगे। मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे जो IAS ऑफिसर सिंगल है, बहुत सारे हैं जो दिव्यांगता को हराते हुए IAS ऑफिसर तक पहुंचे हैं। हाँ, IAS ऑफिसर पहुंचे हैं। तो अगर हम सब उनकी यही धारणा थी कि उनको शिक्षा दे ही ना, उनको ये बोल दें कि वो तो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, सब लोगों से अलग हैं, अलग वो हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा सुपर पावर है, माइंड की सुपर पावर है। तो देखिए, बड़ी गलत बात है कि आप ऐसे तो कहते हैं कि दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए, और आप यही इनका हक मार रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आप पीछे कैसे जा रहे हैं? आगे आइए, इधर आइए। क्या कहेंगे? सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है बात को? देखो मैम, हम कल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं। ये लड़ाई उन विद्यार्थियों की है जो इस समाज की सबसे पिछड़े हुए हैं, जिनको भगवान ने एक विशेष तरीके से उनको प्रकट किया है। या तो वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या अपने दिमाग में माइंड एबिलिटी की वजह से वो दिव्यांग रह चुके हैं। अब विडंबना है ये हमारी सरकार की कि जब इनको जन्मदिन मनाना होता है, रक्षाबंधन मनानी होती है या भाई लूटनी होती है, तब तो ये दिव्यांग विद्यार्थियों की और दिव्यांग बच्चों की सिंपैथी दर्शाते हैं। सीएम साहब ने रक्षाबंधन के लिए जामड़ौली में जो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर आपने देखा होगा, मीडिया में भी खूब चला था। वो एक मेंटल रिटार्डेशन की एक बालिका थी, उनको कुरकुरा वो खिला रहे थे। सर, उनको कुरकुरा की जरूरत नहीं है, उनके घर वाले हैं खाना खिलाने के लिए। तो आप अगर उनको देना ही चाहते हो ना, तो उनको शिक्षक दो। अगर आप उनको देना ही चाहते हो ना, तो उनको भौतिक सुविधाएं दो, उनको पढ़ने के लिए ब्रेन लिपि की किताबें दो, उनको सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट दो, उनको समझाने के लिए, उनको हौसलों को उड़ान देने के लिए प्रत्येक बालक को एक विशेष शिक्षक दो।
ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से। अब क्या करते हैं ये लोग, तोड़ मरोड़ के और अपने कानूनों को इस तरीके से इन्होंने बना दिया है कि 10 बच्चों पर हम एक विशेष शिक्षक देंगे प्राइमरी लेवल पर, और अपर प्राइमरी लेवल पर ये चाहते हैं कि 15 विद्यार्थियों पर हम एक विशेष शिक्षक देंगे। हम इस समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम में सब में कॉमन सेंस है। पिछले 3 साल में 2 लाख बच्चों का ड्रॉप आउट हो चुका है दिव्यांग बालकों का। अगर हम देखें तो जब प्लेसमेंट एजेंसियों के हवाले ये शिक्षा व्यवस्था थी विशेष शिक्षकों की, तब जाके 2.5 लाख नामांकन था, और आज ये विडंबना है सरकार की कि आज वो नामांकन घट के 78,000 पर वो नामांकन आ गया है। लेकिन अभी भी ये सोई हुई सरकार उन विद्यार्थियों को शिक्षक उपलब्ध नहीं करवा रही है। मुझे एक बात बताइए कि कल से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन सा बड़ा अधिकारी, कौन सा बड़ा नेता, किसी ने आपसे फ़ोन पर बात की हो, कोई आपके बीच आ गया हो जिसने ये कहा भैया मैं तुम्हारी परेशानी में खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूँ, कोई आया? हमें कल शिक्षा सचिव से बात करके आए थे जो कृष्ण कुणाल जी हैं। उन्होंने, कृष्ण कुणाल जी ने बताया कि आपके जो विशेष अध्यापक है वो अधिशेष है विद्यालयों में। वो जो नियम लगा रहे हैं मैम, उस नियम को तोड़ मरोड़ के लगा रहे हैं। वो 10 विद्यार्थी जब प्राइमरी लेवल पर होंगे तो एक शिक्षक देंगे, अपर प्राइमरी पे 15 विद्यार्थी होंगे तो एक शिक्षक देंगे। अपन जिम्मेदार पर्सन है। अगर ये बताओ जिस पीओ लेवल पर या जिस ग्राम पंचायत में 9 बच्चे हैं तो क्या उनको राइट नहीं है? आरटी एक्ट के तहत में 25 में, धारा संख्या 25 में साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अब जहाँ पर 9 विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन 9 दिव्यांग बच्चों को देने के लिए इनके पास में कोई पॉलिसी नहीं है। उनको शिक्षा देने के लिए उनके पास में कोई विशेष शिक्षक नहीं है। 9 बच्चे, क्या होता है कि 1-2 महीने तो वो स्कूल आते हैं, फिर जब अध्यापक नहीं होता है तो वो ये हार मान के और घर रुक जाते हैं कि अब हमारे को पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं है, तो वो बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। 9 बच्चों पे वो शिक्षक नहीं दे रहे हैं, वो केवल तभी शिक्षक देंगे तब 10 विशेष बालक वहाँ पर अध्ययनरत होंगे। हमारी मांग ये है कि जहाँ पर एक भी विद्यार्थी अगर अध्ययनरत है दिव्यांग, तो उसको आप विशेष शिक्षक दो। अगर आप नहीं दोगे तो ये जो नामांकन है, जो ड्रॉप आउट है, वो गिरता हुआ जाएगा। जो आप शिक्षा की बात करते हो, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो, वो सपने आपके कभी साकार नहीं हो सकते जब तक विद्यालयों में अध्यापक नहीं होंगे। अच्छा, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि दिव्यांग लोगों के लिए हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगता है कुछ कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है अभी तक। सरकार यदि करती तो आज ये स्थिति युवाओं की नहीं होती, धरने पर नहीं आती। हम पहली बात तो विशेष शिक्षकों की भर्ती L1 में L2 में इतनी आनी चाहिए कि युवाओं में जोश होना चाहिए। कि हाँ, हम भी कुछ जब ये सरकार बनी थी तो इस सरकार में बनाने के लिए युवाओं का बहुत अहम योगदान था, और यदि इस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ तो आने वाले समय में आगे पंचायत राज चुनाव है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। और तो मैं तो भजनलाल सरकार से ये मांग करता हूँ कि L1 में L2 में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें सब में विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, ताकि युवाओं में निराशा नहीं आए। जो विकलांग बच्चा होता है, जो माता पिता उसका किस प्रकार से पालन पोषण करता है, और ये तो सरकार हर प्रकार की लाभान्वित योजना से वंचित रखना चाहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन जो विकलांग बच्चा है वो किस प्रकार से, यदि विशेष शिक्षक नहीं होंगे, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि L1 में L2 में सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में सब में विशेष शिक्षकों की भर्ती इतनी होनी चाहिए कि जो विकलांग बच्चे, उनके माता पिता में यह दीपावली की तरह एक उत्सव होना चाहिए कि हमारे बच्चों में भी शिक्षा पाने का आज भी इस देश में पूर्णतः अधिकार है। क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखो, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है जो 2022 में पारित हुआ था। आरटी में संशोधन हुआ था। इसमें साफ लिखा हुआ है टिप्पणी नंबर 1 में कि एक स्कूल और एक विशेष शिक्षक का मानदंड यथावत रहेगा। अगर किसी विद्यालय में एक भी दिव्यांग विद्यार्थी है तो उसको आप शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इनने तो केवल 10 और 1 को पकड़ के और हठधर्मिता से हट नहीं रहे। पूरी जो सरकार है पूरी तरीके से उस पर नौकरशाही हावी है। जो अधिकारी जैसे तोड़ मरोड़ के नियम बनाते हैं, उन नियमों के भेंट में दिव्यांग बालक चढ़ रहे हैं, उन नियमों की भेंट में राजस्थान की आम जनता चढ़ रही है। अब तक तो हमने गुजारिश की थी, इतनी संवेदनहीन सरकार है मैम। आप देखिए कि पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर पड़े हैं। हमारे साथ में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई हमारे साथ में कोई बड़ा नेता नहीं है, किसी के पकड़ के हम काम कर नहीं रहे हैं। ये केवल दिव्यांग बालकों की सेवा का काम कर रहे हैं। 2 दिन से हम इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा ना हमसे
संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, ना हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये विडंबना है, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात है। जिस सरकार को हमने बोरियां भर भर के, गाड़ियां भर भर के वोट दिए थे, हथेलियों पर इनको बिठाया था नेताओं को, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब ये हमारे घरों में वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आते। अभी ये कान खोल के सुन ले सरकार, ये विशेष तमाम राजस्थान के 1 लाख जो बेरोजगार साथी है, दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक है, और जो लगभग 2.5 लाख बच्चे जो दिव्यांग हैं, उनकी तरफ से मेरा ये संदेश है और उनके अभिभावकों की तरफ से संदेश है। इस शिक्षा से जुड़े हुए कम से कम पूरे तमाम राजस्थान में जो संख्या है इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की, वो 10 लाख है। अगर आप ध्यान दे लीजिए इन बातों पर, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव में और 2028 के विधानसभा चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने अंता में अपनी हालत देखी है किस तरीके की हुई है। अगर आप अपने अभी भी नहीं सुने, अभी भी नहीं संभले इन अधिकारियों पर, अभी भी आपने अंकुश नहीं लगाया, अगर आम जनता की बात आपने अभी भी नहीं सुनी, बेरोजगारों की बात अभी भी नहीं सुनी, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी जैसे तुमने अंता में खाई थी। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। हम मरने मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस शहीद स्मारक को छोड़कर नहीं जाएंगे। या तो ये जो हमारे देश के काम आए थे, जो सैनिक वही शहीद हुए थे, या फिर हम तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे, जिससे कि हम अपनी इच्छा मृत्यु हम ग्रहण कर सके। हमारे पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। थैंक यू। अच्छा, छोटे से सवाल पूछूंगी। एक दिव्यांग व्यक्ति को पढ़ने लिखने में कितनी मेहनत लगती है, जरा एक बार ये बताइए। बहुत मेहनत लगती है। ये तो राजनेताओं के बच्चे नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि कैसे क्या दिव्यांग बच्चों का कैसे पालन पोषण किया जाता है, कैसे उनको देखरेख की जाती है। एक उनके माता पिता और एक विशेष शिक्षक, ये दोनों ही उनकी परिस्थिति समझ सकते हैं। सरकार तो ओनली बातों में बढ़ावा दे सकती है, उनको कागजों में धरा काम करने को तैयार नहीं है। एक आदमी गूंगा है, बहरा है, अंधा है और उसे शिक्षा भी नहीं मिल रही, क्या भविष्य है उसका? उसका मैडम जब विशेष शिक्षक लगेंगे तभी उसका भविष्य सुनहरा हो पाएगा, क्योंकि सामान्य शिक्षक उन चीज़ों को उनको आसानी से बता नहीं पाएगा। जब तक विशेष शिक्षक वहाँ पे कार्यरत नहीं होगा तब उन बच्चों की हालत बहुत बुरी होती जाएगी। वही कुछ लड़कियां भी हैं, मैं एक बार इनसे भी पूछूंगी, आप कैसे देखती हो समाज का दृष्टिकोण जो है, हमेशा से दिव्यांग लोगों के लिए परसेप्शन हमेशा अलग रहा है। अरे इसके तो हाथ नहीं है, ये तो अंधा है, ये तो गूंगा है, ये तो बहरा है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये लोगों का परसेप्शन रहता है। अगर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो क्या है आगे उनका फ्यूचर? आगे उनको कोई फ्यूचर ही नहीं है ना, जब तक विशेष शिक्षकों को शिक्षा नहीं दी। जब सरकार जो सुनने को तैयार नहीं है। अगर विशेष बच्चों को अगर शिक्षा नहीं देंगे तो वो वैसे ही पिछड़े हुए हैं और ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे, और उनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये मान लो आप बता नहीं सकते उनकी कंडीशन। उन बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल होता है, हम खुद पढ़ा के देख चुकी हूँ। मैं काम करी हुई हूँ MR होम में, जामडोली है, उसमें बहुत खतरनाक कंडीशन होती है उन बच्चों की। मतलब उनको एक टॉपिक सिखाने के लिए महीनों तक लग जाते हैं। अगर उनको कुछ शिक्षा वगैरह नहीं मिलेगी तो उनकी हालत बदतर से बदतर होती जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दे। अच्छा, आप कभी किसी ऐसे बच्चे से मिली हो जिसको बहुत मतलब टफ हो जाता है समझाना, चीज़ों को देखना, मिली हो कभी किसी से? हाँ मैम, हम हर तरीके से बच्चे से मिले हुए हैं। हमने 2 साल तक यही काम उनके साथ काम किया है। तो उनमें जो नहीं सुनता, जो मतलब बोल नहीं पाता, और मतलब गामक टफ होता होगा उन्हें समझाना। मैम बहुत टफ होता है। वो इतनी तेज़ मारते भी है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं गुस्से में, कुछ भी उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। कुछ है उन्हें समझाना, फिर भी हम इतनी ताकत रख रहे हैं कि हम उन्हें समझा सकते हैं, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो सरकार हमें भर्ती क्यों नहीं दे रही है? हमने 2 साल तक उनको पढ़ा है। अगर इन नेताओं के किसी के भी ऐसे बच्चे हो ना, तो ये आगे से भर्ती निकाले, पर इनके ऐसे बच्चे नहीं है तो इन्हें उनकी कंडीशन नहीं पता। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर भी हमें भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? जब हम उन्हें पढ़ाने का जज्बा रखते हैं तो ये क्यों नहीं भर्ती निकालने का जज्बा रखती है? बात तो ठीक कही है कि भाई दिव्यांग लोगों के साथ डील करना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आदमी अंधा है ना, तो अब आप समझिए कि उसे जो है अक्षरों को समझाना, उसे बताना, उसे कन्वे करना किसी चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वो सुन नहीं सकता तो और ही ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसे इशारों में उसे समझाना पड़ता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती है तो आप भी समझते हैं कि वो किस ओर जाने की कोशिश करेगा। भैया कुछ कहेंगे? सरकार को कुछ कहना है? इतनी सारी चीज़ें देखते हो। सरकार के लिए मंशा हम देख रहे हैं कि अब फिलहाल में दिव्यांगों के लिए एक विशेष शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है। उनके जीवन में विशेष शिक्षक की अहम भूमिका इसलिए है क्योंकि वह समाज से जुड़ नहीं सकते और समाज के साथ कम्युनिकेशन में भी उनको दिक्कत आती है। जैसे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, वो केवल सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही उसको पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मैं खुद एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। मैंने
दिल्ली ISLRTC से डिस्ली का डिप्लोमा कर चुका हूँ, कंप्लीट हूँ, D.Ed भी कर रखी है और B.Ed भी विशेष शिक्षा में कर रखी है मैंने। तो हमारे घर वाले, हमारा परिवार हमसे एक आस लगाए हुए हैं कि ये नौकरी लगें, रोज़गार प्राप्त करें जल्द से जल्द। इसी की भर्ती के आस में हम यहाँ आज ये सभी भाई इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ कोई पद आने की संभावना बने, परंतु यह संभावना नहीं बन पा रही क्योंकि जो ऊपर जो श्रेष्ठ स्तर पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके बच्चे, मैंने बताया अभी, उनके बच्चे दिव्यांग नहीं हैं। उनको पता नहीं कि उनके लिए क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि वो एक तरह से हाथी कान में सोए हुए हैं। और विशेष शिक्षा के दौर में इन बच्चों ने जो भी अपने पैसे खर्च किए हैं, डिप्लोमा किया है, डिग्रियां की हैं, यह केवल क्या मात्र देखने के लिए किए हैं इन्होंने? क्या इनके कोई रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं है? क्या ये सभी बच्चे नहीं हैं? क्या ये टैक्स पेड नहीं कर रहे हैं, या ये टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ भी कोई कमी है? हमसे टैक्स ही वसूला जा रहा है। आप बाज़ार से जाओ, 1 रुपये की माचिस लेके आते हैं, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है? रोज़गार प्राप्त करना हमारा हक नहीं है? और हमारे परिवार वालों का क्या हाल है कि अगर मैं अपने परिवार में एक अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ जो रोज़गार के काबिल हूँ, आज मुझे रोज़गार नहीं मिलता है और मेरे लिए भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही हैं, तो क्या मेरे परिवार वाले आत्मदाह करेंगे या मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा? तो इन सब की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार को विशेष तौर पे इनकी तरफ रुझान करना चाहिए, देखना चाहिए कि विशेष शिक्षकों की आवश्यकता हमारे राज्य में, देश में मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम 52 नंबर एपिसोड में उन्होंने बात भी चलाई गई है विशेष शिक्षक के बारे में, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के बारे में, परंतु ये केवल काम कागज़ों में रहकर रह जाएगा, ये धरातल पर यह काम नहीं हो पाएगा। इन सब को देखते हुए बहुत विशेष ज़रूरत है और ये सभी छात्र खड़े हुए हैं कि केवल उम्मीद में, एक आशा की किरण है इनके आगे कि ये मांग कर रहे हैं। यहाँ धरना दिए हुए हैं, काफ़ी बच्चे रात में रुक रहे हैं और सर्दी का भी मौसम है और विशेष तौर पे अंतर आत्मा से रोए हुए हैं। बिल्कुल इनकी आत्मा जूझ गई है, ये बिल्कुल अब ऐसे कगार पर हैं, या तो ये कुछ कर नहीं सकते या तो इनसे साफ मना कर दी जाए कि आप इस भर्ती के काबिल ही नहीं हैं, आप इस भर्ती से दूर हो जाइए। पर ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को मंशा बदलनी चाहिए और विशेष शिक्षक के लिए आवश्यकता विशेष ज़रूरी है और दिव्यांग बच्चों के लिए तो विशेषतः ज़रूरी है, क्योंकि दिव्यांग बच्चे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई संप्रेषण का माध्यम नहीं है, सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है, उसको केवल वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, परंतु 5वीं 6ठी क्लास तक वो केवल अपने पहनने ओढ़ने रोज़मर्रा के जीवन को जीने की संभावना तो बन सकती है उसकी। एक केवल आप बता रही थी अभी दृष्टिबाधित बच्चा है, उसके लिए ब्रेल लिपि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी विद्यार्थियों ने डिग्रियां की हैं, डिप्लोमा की हैं, उसमें उन्होंने विशेष तौर पे विशेष डिप्लोमा के अंतर्गत इतने विशेष शिक्षा प्राप्त की है। जैसे कि BI वाला बच्चा है, विजुअल इम्पेयरमेंट वाला जो डिग्रीधारी है, उसने ब्रेल के बारे में ज्ञान लिया है। HI वाला बच्चा है, उसने सांकेतिक भाषा के बारे में ज्ञान लिया है, जो कि सामान्य शिक्षक इनके काबिलियत के तौर पर बराबर वो पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और विशेष शिक्षक की बिल्कुल आवश्यकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार को मंशा अपनी बदलनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा मेरे साथ काफ़ी सारे जो हैं शिक्षक ही कहूँगी मैं, तो इनको शिक्षक बनने ही जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो है एक छोटी सी अड़चन लगा दी है कि इनको 0 पद दिए हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात है जो सोचने वाली है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े से दावे ठोकते रहते हैं बैठे बैठे कि दिव्यांगजनों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, आप एक आम इंसान हैं और आपको कोई ऐसा दिव्यांगजन दिख जाता है जो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, उसे कोई ज्ञान भी नहीं है किसी भी चीज़ का, तो उसे समझाने के लिए कोई तो व्यक्ति होगा ही, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ही। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों ने उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि ये वो जिम्मेदारी उठाए। इन लोगों ने काफ़ी पढ़ाई भी की है, काफ़ी मेहनत भी की है यहाँ तक पहुँचने के लिए कि ये उन बच्चों को जो है ज्ञान दे सके, उन बच्चों को जो है रोज़गार के लायक बना सके, उन्हें इतना काबिल कर सके कि वो इस दुनिया में लोगों के बीच जो है जी सके, अपना हक मांग सके। लेकिन सरकार की जो हठ धर्मिता है कहीं ना कहीं वो इनके आड़े आ रही है। खैर, इनकी बात जो है कब तक सरकार तक पहुंचती है, कहते हैं शहीद स्मारक से लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंच जाती है, सरकार सुनती है बातें। अब देखते हैं कि कितना समय लगता है सरकार तक इनकी बात पहुंचने में और कितना जल्दी जो है नेता अधिकारी इनकी बात सुनते हैं। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।